नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रोमांचक कहानियां 2.0 में। आज का वीडियो आपके लिए खास है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दिल्ली से दूर हिमाचल की पहाड़ियों में एक छोटा सा टूरिस्ट टाउन था, कसरी गांव। ठंड में अक्सर ये गांव धुंध से ढका रहता था और यहाँ एक पुराना गेस्ट हाउस था, हिल व्यू इन। गेस्ट हाउस शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि उसमें कमरा है जिसे कोई किराए पर नहीं लेता। हाँ, आपने सही सोचा, कमरा नंबर 27। इसी गेस्ट हाउस में रिया नाम की लड़की पहुंची। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, कैमरे से जिंदगी कैद करने वाली और रहस्यमयी जगहों पर घूमकर कहानियां लिखने वाली। मालिक ने उसे कमरा देने से मना किया। 27 खाली है, लेकिन उसमें ठहरना मुमकिन नहीं। रिया ने हंसकर जवाब दिया, मैं डरने नहीं, लिखने आई हूं। मुझे वही कमरा चाहिए। उस रात धुंध बहुत गहरी थी। रिया ने कैमरा सेट किया और अपनी डायरी खोली। जैसे ही उसने पेन उठाया, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ कोई कागज उड़कर अंदर आया। रिया ने उठाकर देखा, वो एक जला हुआ टुकड़ा था। उस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, धन्यवाद हमें आजाद करने के लिए। रिया चौंक गई। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? ये कागज तो जैसे किसी राख से निकला हो। और तभी दीवार पर हल्की परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वो परछाई साफ हुई और उसने देखा, वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि अन्विता का था। अन्विता की आंखें खाली थी और उसकी आवाज गूंजी, रिया, अब तेरी बारी है। रिया खिठक कर दीवार की ओर देखने लगी। वहां अन्विता का चेहरा था, वही सीबीआई ऑफिसर जिसकी खबरें उसने सालों पहले पढ़ी थी। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी गहरी अंधेरी गुफा में झांक रही हो। अन्विता की परछाई धीरे से बोली, मैंने सोचा था कि उस कमरे को जलाकर श्राप खत्म कर दूंगी, लेकिन सच तो यह है, आग ने श्राप को खत्म नहीं किया, बस उसे आजाद कर दिया। रिया कांप गई। आजाद? मतलब? अन्विता, अब वो एक कमरे तक बंधा नहीं है। अब हर जगह एक नया कमरा नंबर 27 बन सकता है, और अगला चुना हुआ मेहमान तुम हो। इतना कहते ही कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। लाइट झपकने लगी। रिया ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगर ये मेरी आखिरी कहानी है तो दुनिया तक पहुंचेगी, उसने बुदबुदाया। तभी कमरे की लकड़ी की फर्श चरमराने लगी। रिया ने नीचे झांका। फर्श धीरे धीरे टूट रही थी और उसके नीचे एक गहरी सुरंग नजर आई। वो संभल पाती इससे पहले ही कुर्सी और बिस्तर खुद ब खुद पीछे हट गए और कमरे की दीवार पर खून जैसे अक्षरों में लिखा गया, सच्चाई नीचे दफन है। रिया टॉर्च लेकर सुरंग में उतर गई। नीचे अंधेरा था, नमी थी और हवा में सीलन। कुछ दूर चलते ही उसे कई पुराने लॉकेट जमीन पर बिखरे मिले। हर लॉकेट पर किसी का नाम लिखा था, सविता, अजय, मेघा, विवेक। रिया की आंखें फैल गईं। ये ये सब तो उन लोगों के नाम हैं जो रहस्यमयी तरीके से गायब हुए थे। अचानक एक लॉकेट उसके हाथ में अपने आप उछल कर आ गया। उस पर लिखा था, रिया। और उसी पल पीछे से अन्विता की परछाई फिर गूंजी, अब तेरी बारी है सच जानने की। क्या तू तैयार है उस दरवाजे को खोलने के लिए जो कभी खुला ही नहीं जाना चाहिए था? रिया मुड़ी। सामने दीवार पर एक प्राचीन लकड़ी का दरवाजा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, 27 शुरुआत। रिया ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उस प्राचीन दरवाजे पर डाली। उस पर उकेरे गए अक्षर धीरे धीरे खून जैसे चमकने लगे, 27 शुरुआत। दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से उसे खींच रहा था। उसने गहरी सांस ली, कैमरा चालू किया और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक लंबा हॉल था, जिसकी दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक बड़ा सा गोल घेरे का निशान था और उस घेरे में जली हुई मोमबत्तियों के अवशेष पड़े थे। रिया ने नोटबुक में लिखते हुए बुदबुदाया, ये तो लगता है जैसे यहाँ कोई प्राचीन अनुष्ठान हुआ था। अचानक दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, सैकड़ों आवाजें एक साथ, हमें बाहर निकालो, हमें आजाद करो।
रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च दीवार पर घुमाई तो देखा वहां पुराने अखबार चिपके हुए थे। हर हेडलाइन किसी गुमशुदगी की थी। साल अलग अलग, जगहें अलग अलग, लेकिन एक चीज हमेशा एक जैसी। हर केस में गुमशुदगी हुई थी कमरा नंबर 27 से। तभी पीछे से अन्विता की परछाई फिर प्रकट हुई। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। ये श्राप 1897 में शुरू हुआ था। एक तांत्रिक ने अमरत्व पाने के लिए अनुष्ठान किया था। वो हर 27वें मेहमान की आत्मा को कैद कर लेता था। लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और तभी से हर शहर, हर होटल में कमरा नंबर 27 जन्म लेता है। रिया की सांस अटक गई। तो जो लोग गायब हुए उनकी आत्माएं? अन्विता, वो सब यही हैं, इस कमरे के भीतर। और अब तू भी। इतना कहते ही हॉल की जमीन कांपने लगी। घेरे से धुएं जैसी परछाइयां उठी। चेहरे एक एक कर उभरे। विवेक, वो औरत और अनगिनत अजनबी। सबकी आंखें खाली, पर होठ फुसफुसाते हुए, आजा, आजा। रिया ने घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उस पर अब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 28। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें।